हर हफ्ते आप और हम जुड़ते हैं किसी कहानी के माध्यम से। अब तो आदत सी हो चुकी है, घर और जॉब को संभालते हुए जिंदगी से कुछ लम्हे चुराकर आपके साथ वक्त बिताना। शुरू करने से पहले क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मदद करना चाहेंगे? क्या होता है जब हम अनकॉन्शियस होते हैं? क्या हमारी अनुभव करने की क्षमता निष्क्रिय हो जाता है? शायद हाँ, वरना सर्जन्स का काम इतना आसान ना हो पाता। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, आज की छोटी सी पेशकश कॉन्शियस यानी चेतना के साथ संबंधित है। वही चेतना जिससे हम बोध और बोध से उपलब्धि या रियलाइजेशन का रास्ता तय करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इंसान की प्रज्ञा या इंटेलेक्ट का देवता है बुद्ध। हाँ, और यही से शुरू होता है हमारी आज का सफर। बुद्ध के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा तारा के पास। तारा जो कि नक्षत्र की देवी होने के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की स्त्री भी थी। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, वैदिक ये श्लोक गुरु बृहस्पति के लिए ही जैसे बनाया गया था। सांसारिक बंधनों से परे गुरुदेव केवल यज्ञ और उपाचारों के जटिल प्रक्रिया में ही व्यस्त थे। दाम्पत्य सुख का एहसास तारा कभी न कर सकी। मन ही मन में निस्संग तारा का साक्षात्कार एक दिन सोमदेव से होता है। सोम यानी सप्तऋषि के अन्यतम ऋषि अत्रि और सती अनुसुआ का संतान चंद्रदेव, जो कि एक्सट्रीमली पैशनेट हुआ करते थे। तारा की शून्यता चंद्र पे समाप्त होती है। देवी तारा अपने अधिकारों से वाकिफ थी। जिस संसार में कोई बंधन न था, उसे त्यागने में उन्हें तकलीफ नहीं हुई। परंतु चंद्रदेव और देवी तारा कोई सामाजिक संबंध से आबद्ध नहीं थे। प्रेम और आस्था से बंधे हुए थे दोनों। सब कुछ ऐसा ही चलता शायद, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। तारा के बिना बृहस्पति यज्ञ नहीं कर सकते थे, या फिर यूं समझ लीजिए कि वो यज्ञ फलदायी न था, और बिना यज्ञ देवता शक्तिहीन थे। इस दौरान देव समाज इस विवाद से जूझ रहा था कि एक नारी को उनके अपने चुने हुए जीवन जीने से वंचित करना उचित है या अनुचित। अंत में देवराज शक्तिहीनता के नकारात्मक पहलू को सृष्टि का विरोधी होने का वजह बताते हुए समस्त देवों को समझाते हैं कि शक्ति के बिना सृष्टि अचल है। बिना बारिश, हवा और धूप के पृथ्वी केवल अंधेरों से घिरा प्राणहीन भूखंड होकर रह जाएगी। तारा को तो लौटना ही होगा। अनिच्छुक तारा जब वापस आई तो वे संतान संभवा थी, परंतु बार बार पूछे जाने के बाद भी गर्भस्थ संतान की पितृ परिचय देवी तारा ने किसी को न दिया। बृहस्पति, चंद्र और सम्मिलित देवता निष्फल हुए, और तभी तारा के गर्भ से आई एक आवाज सबको अचंभित करते हुए अपने जननी से पूछती है, माँ, कौन है मेरे पिता? कहा जाता है
आत्मज्ञान ही जीवन का असल अनुसंधान है। उसी से परमात्मा की उपलब्धि संभव होती है। और एक भ्रूण की आत्मज्ञान की ये अभिप्सा बड़ी ही अनोखी और अप्रत्याशित घटना थी। उपस्थित देवता अनागत इस शिशु को बुद्धि के देवता घोषित करते हुए उसका नामकरण करते हैं बुद्ध। समाज के आगे अवचलित तारा अपनी संतान को उसकी पितृपरिचय से वंचित नहीं करती। आंखें झुकाकर वे जवाब देती है, चंद्रदेव ही तुम्हारे पिता है। गुरु बृहस्पति इस सत्य के लिए शायद प्रस्तुत न थे। इस संतान को अस्वीकार करते हुए कोपित गुरुदेव अजन्मे इस शिशु को शाप देते हैं कि वो क्लिब हो, न नारी न पुरुष। उपस्थित सभा निर्मम शाप से स्तंभ हो जाते हैं। देवताओं का राजा होने के कारण इंद्र मध्यस्थता करते हुए आने वाले शिशु की पितृपरिचय का द्वंद्व निवारण करते हैं। देवी तारा और गुरुदेव बृहस्पति इनकी सामाजिक विवाह संपन्न होने के कारण तारा की संतान के पिता बृहस्पति ही कहलाएंगे, ना कि चंद्रदेव। शिशु का पालन भी इसी दंपति को करना होगा। वैसे इस प्रथा का उल्लेख आगे चल के चंद्रवंशियों में कई बार देखा गया है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म वृत्तांत। वरना भरतवंशी तो भीष्म के साथ ही लीन हो गए होते। और ये कौरव और पांडव ऋषि पराशर या वेद व्यास के वंशज कहलाते। खैर, लौटते हैं हमारी कहानी की ओर। बृहस्पति के आश्रम में पले बढ़े बुद्धि की इस देवता का तो अपना एक ग्रह भी था, जिसका नाम उन्हीं के नाम से था, यानी बुद्ध। तो ये था चेतना की उत्स, बोध का आधार, बुद्धि के इस देवता बुद्ध का जन्म वृत्तांत। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे बुद्ध की विचित्र जीवन कहानी। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद है आप सबको ये मजेदार सफर पसंद आ रहा होगा। If yes, please subscribe our channel and share our stories with your friends. Thank you.